हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे। आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि मानव के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। मानव का उद्भव एवं विकास, इससे तात्पर्य है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर कैसे विकास उसका हुआ, कैसे आज आधुनिक मानव का विकास हुआ, इसी चीज को आज हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, मनुष्य की उत्पत्ति कपियों से मानी जाती है और कपियों की उत्पत्ति बंदरों से मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के पूर्वज क्या है, बंदर रहे होंगे। कपि का मतलब होता है ये जो होते हैं 4 से 5 फीट के होते हैं, इनमें क्या है, पूंछ नहीं पाई जाती। जैसे गोरिल्ला हुआ, गोरिल्ला चिंपैंजी हुआ, इनमें भी पूंछ नहीं पाई जाती। गोरिल्ला चिंपैंजी गिब्बन हुआ और ये औरंगुटान हुआ। तो ये क्या है, कपि है। इनकी लंबाई 4 से 4.5-5 फीट के बीच होती है और इनमें पूंछ नहीं पाई जाती। मनुष्य से समानता होती है, शरीर पर इनके घने रोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका आंसर अपन देखते हैं कि कैसे विकास हुआ मनुष्य का। देखो, मानव के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी। मानव के उद्भव एवं विकास को जीवाश्म अभिलेख के आधार पर बताया जाता है कि जिस प्रकार के जीवाश्म प्राप्त हुए उनका संकलन किया गया और उन जीवाश्मों का विश्लेषण करने में पता चला कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ। तो देखो, सबसे पहले आता है इसमें, ये है ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस ड्रायोपिथिकस इनके जीवाश्म लगभग 25 से 15 मिलियन वर्ष पहले के हैं। ये शाकाहारी थे, ड्रायोपिथिकस थे। इनके घने रोम थे। जैसे चिंपैंजी और औरंगुटान, ये जो कपी होते हैं, उनके भी घने रोम थे, तो वैसे इनके भी क्या थे, घने रोम थे। ड्रायोपिथिकस कपी नहीं थे, लेकिन कपियों से समानता रखते थे, यानी कपियों के जैसे थे। कपी में पूंछ नहीं होती है, ड्रायोपिथिकस कपियों की तरह चलते थे। कपियों के बाद ये ड्रायोपिथिकस के बाद आता है रामापिथिकस। ये है रामापिथिकस। देखो, रामापिथिकस में क्या है, इनके जीवाश्म 14 से 15 मिलियन वर्ष पहले के हैं। ये भी शाकाहारी थे, लेकिन रामापिथिकस की समानता मनुष्य से अधिक थी, अर्थात रामापिथिकस मनुष्य से अधिक समानता रखते थे। रामापिथिकस चिंपैंजी की तरह चलते थे। रामापिथिकस को मनुष्य का सीधा पूर्वज भी कहते हैं। और रामापिथिकस के बाद अगला आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, देखो इसमें क्या है, इनके जीवाश्म 4 से 2 मिलियन वर्ष पहले के हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस शाकाहारी थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस पहले ऐसे मानव थे जो 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस घास के मैदानों में रहते थे। जैसे जैसे टांगों का सीधा चलना इनमें प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे इन्होंने घास स्थल को अपना लिया। पहले पेड़ पे रहते थे, अभी घास के मैदानों में आकर रहने लगे, मतलब घास के मैदानों में ये आसानी से चलने लगे। अगला आता है होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस या होमो हेबिलिस। देखो, होमो हेबिलिस क्या है, इनके जीवाश्म 1.8 से 2 मिलियन वर्ष पहले के, यानी लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले के हैं। होमो हेबिलिस पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने सुरक्षा व शिकार के लिए पत्थरों के हथियार का उपयोग किया और शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी स्वभाव को भी विकसित किया। होमो हेबिलिस को आधुनिक मानव का सबसे पुराना पूर्वज भी माना जाता है। उसके बाद ये है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ने क्या कर दिया, अब सर्वाहारी स्वभाव को विकसित कर लिया। शाक और मांस के अलावा अन्य पदार्थ भी ये खाने लगे। देखो तो, होमो इरेक्टस, इनके जीवाश्म 1.5 मिलियन वर्ष पहले के हैं। होमो इरेक्टस पहले ऐसे मानव थे जो सर्वाहारी थे। ये एकदम सीधे चलते और वर्तमान मानव की तरह बुद्धिमानी थे। ये सामूहिक रूप से शिकार करते थे, मतलब एक साथ कई लोगों का समूह होता था जो शिकार करने पे जाता था। उसके बाद आता है निएंडरथलेंसिस या निएंडरथल मानव। देखिएगा इसमें क्या है, निएंडरथलेंसिस, इनके जीवाश्म 40,000 से 1 लाख वर्ष पहले के हैं। निएंडरथल मानव सर्वाहारी थे,
नेanderथल मानव वस्त्रों के रूप में जानवरों की खालों का उपयोग करते थे। नेanderथल मानव अपने मृतकों को दफनाते थे। नेanderथल मानव पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने एक स्थान से अन्य स्थानों पर पलायन किया और सभी महाद्वीपों पर पहुंच गए। उसके बाद आते हैं ये क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन ये जो होते थे ये चित्रकारी में परफेक्ट होने लगे धीरे धीरे। क्रोमैग्नन इनके जीवाश्म लगभग 10,000 से 75,000 वर्ष पहले के हैं। ये भी सर्वहारी थे लेकिन आवास के रूप में गुफाओं का उपयोग करते थे। क्रोमैग्नन मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करते थे। इसी समय से भाषा का विकास शुरू हुआ। और अब आता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस इनके जीवाश्म लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के हैं। होमो सेपियंस सर्वहारी थे। ये कृषि का कार्य करते थे और अब ये बस्तियों में रहने लगे। यहीं से सभ्यता और संस्कृति का विकास होने लगा। होमो सेपियंस से आगे चलकर आधुनिक मानव का विकास हुआ। भविष्य के मानव का नाम होमो फ्यूचरिस रखा गया है। तो ये था मानव का उद्भव अर्थात मानव की उत्पत्ति और विकास। तो मानव की उत्पत्ति, और अगर आप बुक से चेक करना चाहते हो तो बुक में भी इसका आंसर दे रखा है पेज नंबर 151 152 पर। मानव की उत्पत्ति एवं उद्भव में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये गोरिल्ला है, पूंछ नहीं पाई जाती, 4.5 फीट से 5 फीट के बीच की लंबाई है। ये चिंपैंजी है, इनमें भी पूंछ नहीं पाई जाती। कपी है, ये कपी से ही मनुष्य का विकास हुआ है। और ये है गिब्बन, इसमें पूंछ नहीं पाई जाती। और ये है औरंगुटान, इसमें पूंछ नहीं पाई जाती। तो ये आंसर कंप्लीट हुआ।